पीछे थोड़ा पीछे। यस, सेंटर सामने देखिए। रेडी। मेन जितने होते हैं मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप पे है, तो पुलिस वाले अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने फैमिली को कैसे संभालते हैं, उनके फैमिली में क्या क्या होता है, वो इसका कंटेंट है। और टोटल फैमिली बेस्ड फिल्म है। जो आप लोगों ने, बहुत दर्शकों ने ये बोला है कि काफ़ी 20 साल के ऊपर हो गया कि हिंदी फिल्म में कोई राखी का कंटेंट नहीं, रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन ही हमारी फिल्म का मेन कंटेंट है, उसी से कहानी। और टोटल फैमिली फिल्म है, नो गाली गलौज, पूरे परिवार के साथ आप थिएटर में देख सकते हैं, 3 पीढ़ी साथ बैठ के, बगले नहीं झांकनी पड़ेगी। ये फिल्म एक्चुअली 90s बेस्ड है, सो एवरीथिंग जो शूट हुआ 90s के हिसाब से शूट हुआ, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े एंड द रोल, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए। निर्देशक इस फिल्म के होंगे और बताइए कि किस तरह का वहाँ पे जब शूट हो रहा था, तो ऐसा अनुभव बताइए जो यादगार बन गया हो शूट के दौरान। निर्देशक तो सेट पे और नेचुरली वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको जो चाहिए वो चाहिए। सर आपसे हम क्या कहना डायरेक्टर के बारे में? डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर ने मुझे कांटेक्ट किया था एक दूसरे रोल के लिए एक्चुअली, एंड देन कुछ दिन पहले बिफोर द शूट मुझे कॉल किया और बोला आई वांट यू टू प्ले द मेन रोल। तो वॉट एवर द प्रॉब्लम्स, आई गॉट टू प्ले द मेन रोल। क्या सीखने को मिलेगा? कोई सोशल मैसेज टाइप का देगा जब फिल्म आएगी, देखेंगे इस फिल्म को, किस तरह का सोशल मैसेज देगा ये? सोशल मैसेज किस तरह की? सोशल मैसेज कि अपने देश, अपने समाज के लिए सबको सोचना चाहिए, अपने परिवार के साथ साथ। ये सेम थिंग, a lot of national integration के ऊपर है, and basically about honesty and hard work. Thank you. ये विषय ऐसा है, ये पुलिस के ऊपर स्टोरी है। तो आपको अभी ट्रेलर लॉन्च में शायद आप नहीं आए थे, पता नहीं, मोहन तो था। तो ये पुलिस के ऊपर स्टोरी है और ये मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप में कहानी है। कहानी मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप में। तो पुलिस जो ड्यूटी में होते हैं पुलिस स्टेशन में, उनकी फैमिली पे क्या गुजरती है, फैमिली की क्या सैक्रिफाइस होती है, जो कोलीग्स होते हैं आपस में उनका क्या रिलेशन रहता है, कौन किसके लिए सैक्रिफाइस करता है, किस लेवल पे जाके करता है, और उसमें बॉन्डिंग कितना रहता है। तो अमूमन क्या दिखाया जाता है, पुलिस ऐसे करप्ट है, रिश्वत ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसमें वो चीज़ है, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है कहानी की। बेसिक चीज़ है कि जितने पुलिस वाले इसके अंदर है, स्टोरी के अंदर, वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड उनके फैमिली एक दूसरे के फैमिली से किस कदर रिलेटेड है, और अल्टीमेटली एक फैमिली के लिए दूसरी फैमिली क्या सेक्रीफाइस करती है, लास्ट टिल एंड, आखिर तक क्या सेक्रीफाइस जाती है, और उसको कैरी करना लंबे समय तक, एक चीज़ को संभाल के रखना। ये पार्ट 2 में, इसका दूसरा पार्ट भी है, ये पार्ट 1 है, इसका सिक्वल पार्ट 2 है। तो वो उस पर सारी चीज़ वहाँ जाएंगे तो आपको पूरी तरह से वो भी क्लियर हो जाएगा। सोनू ने आवाज दी है इस फिल्म में जी में, और देश से कलाकार हैं, जी, उनके बारे में कैसा अनुभव था जब काम? दोनों के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो नाम से, अपने नाम से मशहूर है, दोनों अपने अपने नाम के धनी लोग हैं। शानुदा के बारे में मैं क्या कहूँगा, शानुदा को तो पूरा वर्ल्ड जानती है, तो फिर मैं अब अलग से क्या बोलूँगा। हाँ, लेकिन इतना कहूँगा ज़रूर, ये गाना जब मैं लेके गया शानुदा के पास, तब शानुदा बॉम्बे में ही थे। ये 2015 में रिकॉर्ड हुआ ये गाना, बीच में 6 साल गया। तो पहले बोले ये गाना तो पुराना लग रहा है, खुश हुए, लेकिन बोलते ये तो अभी के जैसा नहीं है, तो पुराना है। तो मैंने उनको बताया कि दादा ये सब्जेक्ट ही पुराना है, 90 का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए गाने ऐसे हैं। तो फिर बोले फिर तो इसको 90 स्टाइल में गाना पड़ेगा। तो मेरी आवाज़ तो अभी वैसा रहा नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं बोला दादा अभी आप अपने हिसाब से गाइए, मैनेज जो करना है टेक्निकली जहाँ तक हो सकता है करेंगे। बट मज़े की बात है, जब गाना करने आए, उनका ही स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तो पहले दिन गाना वो जिस तरह वो करना चाह रहे थे उनसे नहीं हो रहा था। वो पता नहीं होता है ना, वॉइस कभी ऊपर नहीं चलता। वो खुद पे गुस्सा हो गए, बोले आज मैं करूँगा नहीं, मैं इसको कल आके करता हूँ। पहले दिन थोड़ा ट्राई किया, नहीं हो पाया, छोड़ के चले गए। नेक्स्ट दिन आए,
नेक्स्ट दिन जब वो आए, जब माइक पे गए, तो मुझे वो कुमार शानू मिले जो 90 में हुआ करते थे, और टोटल 48 मिनट्स के अंदर ये दोनों गाने का मेल पार्ट जो है उनके हिस्से का, 2 गाने का, उन्होंने 48 मिनट्स में 2 गाने का मेल पार्ट कंप्लीट किया विथ ऑल टेक रिटेक्स वट एवर। तो मुझे वो 1 घंटा मतलब 50 मिनट मुझे कुमार शानू वो मिले जो 90 वाले कुमार शानू होते थे, वो मिल गया मुझे, और आवाज़ भी इसीलिए उस हिसाब से आई। सर ये भी कहना चाहूँगा, म्यूजिक से लेकर कोरियोग्राफी, लेकिन सर आपने संभाला, मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, क्या कहना चाहिए? मैनेज सर ऐसा है कि मैनेज करना पड़ा, क्योंकि जब ये काम मैंने शुरू की थी तो मुझे सबने बोला था, तो बोले आपका दिमाग ख़राब हो गया। क्यों? बोले यार ये पुरानी स्टोरी है, आजकल ये सब चलता नहीं है, कौन देखता है, कोई जाता नहीं, ये सब फालतू है, मतलब टोटली सबने बोला ये बकवास है, ये मतलब नहीं, कोई इसका अर्थ नहीं है, पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो जब राय ऐसा मिले तो काम लेके जाऊं किसके पास, और मार्केट में जो सीनियर्स हैं वो लोग आजकल कोई नहीं है, ये सब पुराने ज़माने का काम करना है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर.डी. बर्मन या कल्याण जी आनंद जी भाई या जो भी सीनियर हैं, उनमें से आर.डी. बर्मन है नहीं, प्यारे भाई जिंदा है, लक्ष्मीकांत जी गुजर गए, भाई जी लोग, कल्याण जी आनंद जी भाई का भी वही दिशा है, तो कोई करते नहीं काम, कोई है ही नहीं। तो मैं बोला अभी ये काम लेके मैं जाऊँ किसके पास, तो मैं कोशिश की बहुत, तो मैं कल्याण जी भाई के पास गया, पेटर रोड में उनके सिटिंग रूम में उनके पास, तो उन्होंने बिजू शाह जी के पास मुझे भेज दिया, रास्ते के उल्टे साइड में सिटिंग रूम है, बोले मैं तो बेटा करता नहीं आजकल, आप बिजू से मिलो, वो कुछ करेगा आपके लिए। तो बिजू जी के पास गया, उन्होंने मेरी पूरी सिचुएशन सुनी, तो बोले सुदीप जी एक बात बोलो, आपको बुरा मत मानिए। हम बोलिए सर, बोले आप जो ढूंढ रहे हो वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग क्यों सर? तो मुझे लगा शायद पल्ला झाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि भाई उनको नहीं करना है, बड़े लोग हैं। बोले नहीं, ये जो आप ढूंढ रहे हो ना, ये जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा, मतलब मेरे फादर, वो लोग करते थे। हम लोग आजकल ऑर्डर सप्लाई करते हैं कि प्रोड्यूसर सीडी लेके आता है, ये बोलते हैं ऐसे तो बना दो, हम बना देते हैं। तो आप एक काम करो, ये काम आप खुद करो। मैं बोले सर मैं कहाँ से खुद करूँगा, मेरे को कुछ आता ही नहीं है म्यूजिक का। बोले नहीं, आप जो ढूंढ रहे हो ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ कोई नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गया, हम लोग को फरमाइशी काम कर करके हमारी चॉइस टेस्ट सब खत्म हो चुका है। तो मुझे सर पुराने गाने में काफ़ी यादें दिखाई जाती है, जो वक्त शूट के दौरान अभी भी यादें आती हो? नहीं, तो वही मैं उनका सवाल का जवाब में ही सारी जवाब छुपे हुए हैं। तो मुझे लगा वो पल्ला झाड़ने के लिए मुझे मतलब भगाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप कर लो, बट उन्होंने सीरियसली बोला कि आप डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप खुद ट्राई करो। मैं सर मुझे कुछ नहीं आता। बोले आपको कुछ भी ज़रूरत हो टेक्निकल इसके लिए आप मुझे फ़ोन करना। तो मैं आ गया वहाँ से। आने के बाद मैं सोचने लगा मैं गाना मैं कैसे बनाऊँ, मुझे तो आता जाता ही नहीं। तो मेरा जो पुराना अरेंजर है, शुरू से जब मैं डबिंग फिल्मों के काम करता था, डबिंग फिल्म में गाने करने पड़ते थे, कमल सिंह बुनावत है। कमल बहुत गुणी लड़का है, तो कमल को मैं फ़ोन किया, हमने कमल यार क्या करे? बोले दादा आप कुछ बनाओ तो फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर मैं स्क्रैच ट्यून व्यून बना के उसको भेजता गया व्हाट्सएप में, उसने उसको बराबर ठीक ठाक करके, कहाँ टेक्निकली गड़बड़ है, रिदम गड़बड़ है, क्या स्केल का प्रॉब्लम है, उसने उसको बराबर करके फिर एक पूरे गाने बने। और गाने में कोई लिरिक नहीं था, मैंने ऐसे ही कुछ भी बलता था बोल बाल के उसको तैयार किया, मैंने म्यूज़िक को बनाया पहले, फिर उसने अरेंजमेंट की, बेसिक ट्रैक बनाया, फिर गाना खुल गया, फिर सीरियसली उसको मैं मीटर में लिख के गाना रेडी किया। तो ये जो गाने आप देख रहे हैं जितना भी यहाँ पे है, बिजू शाह जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अगर इंसिस्ट नहीं किया होता तो मैं कर नहीं पाता। और इसके बाद ये पूरे गाना जितना भी है मेरे गाने, इसका टोटल क्रेडिट टोटल कमल को जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झेला उसने, ट्रैक से लेके अरेंजमेंट से लेके सारी चीज़ बैलेंस करे। कमल कांदीवली रहता है, बट अभी कोरोना की वजह से वो उज्जैन का रहने वाला, वहाँ शिफ्ट हो गया फैमिली लेके। बट कमल स्पेशली इस काम के लिए कल रात को आया है इधर बॉम्बे में। कमल होगा इधर ही कहीं। हाँ, तो मैं उसको बुलाना चाहूँगा, आ जाओ कमल। ये कमल है, ये बहुत गुणी लड़का है, और इनके पिताजी बहुत मशहूर म्यूजिशियन है। नाम बताओ उनका? मोहन सिंह जी। जो ये बताइए, जो सपोर्ट मिला है सर से जी, क्या खास आपको नजर आया इनके प्रोजेक्ट में? आपको क्या कहना चाहेंगे? जैसे फिल्म बनी वैसे इनके गाने भी, और गाने का तरीका भी वैसा ही जो 90s का था। और मैंने भी कोशिश वही की कि 90s में जैसे गाने होते थे वैसे ही उसका अरेंजमेंट भी हो, वैसा ही सब कुछ हो। तो चुनौती लगी आपको
प्रोजेक्ट करने में कि हाँ इस तरह से 90s का वो बस कोशिश की वैसे करने की, तो सर को पसंद आया, बोला हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो कमल का कितना सहयोग सर मिला आपको? मुझे वो उसके बिना गाना ही नहीं बनता। तो आपको मैं वही तो बताया पहले कि वो नहीं होता तो, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे म्यूज़िक का कोई नॉलेज नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा करके ट्यून बना लेता हूँ और लिख सकता हूँ, लेकिन उसका जो टेक्निकलिटी है ना, एक गाना बनाना मजाक कोई नहीं, कौन सा राग, कौन सा लय, कौन सा ताल, कौन सा क्या, वो मुझे को सारे गाना मालूम नहीं। तो वो सारे झमेले इसके कंधे पे रहता है। मैं कुछ भी, मैं कहीं बैठा हूँ, दिमाग में आया, कुछ बना लिया, उसको भेज दिया, हमने देखिए ये बनाया, क्या करना है। वो फिर बोलता है दादा यहाँ पे सरगम का थोड़ा गड़बड़ है। आप गड़बड़ मतलब मुझे दोष नहीं देता, वो अपनी गुण से उसको कवर करता है। बोले नहीं देता, इसको थोड़ा बेटर करना। मैं समझ जाता हूँ कि मेरी मिस्टेक है कहीं पे। वो मुझे ये नहीं बताता कि आपने गलत किया है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया है। वो बोलता है कि इसको बेटर करेंगे, करके जो एक्चुअली होना चाहिए वो करके देता है। सर रिलीज प्लान क्या है? रिलीज प्लान 25 फरवरी का था। अभी हैदराबाद हमारे बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर और बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर प्रवीण जी आए थे, तो बिहार में तो सिनेमा हॉल बंद है बता रहे हैं, दिल्ली में बंद है। तो हैदराबाद बोला अभी रुक जा, थोड़ा नॉर्मल होने दे, फिर एक साथ करेंगे प्राइम टेरिटरी इंडिया का जो है, क्योंकि इसका 4 साउथ इंडियन डब लैंग्वेज वर्जन भी है। ओटीटी को टारगेट करने ना ओटीटी कोई टारगेट नहीं है। हर हाल में फिल्म थिएटर में पहले आएगी, ओटीटी का कोई लेना देना नहीं है, ओटीटी बाद में और देखेंगे। ये तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आगे क्या? इसका पार्ट 2 है, वो भी 70% कंप्लीट है, वो अभी पकड़ूंगा मैं। पार्ट 2 से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो उनको भी आपके सामने लाऊंगा मैं अभी। प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। हाँ प्लीज। तो इसको छोड़ूं, फ्री करूं हाँ ठीक है, बच्चे को? सेकंड प्रोजेक्ट। हाँ मैं करता हूँ। यूनिवर्सिटी से आर्ट कल्चर का डिप्लोमा करके बॉम्बे आए थे। एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर उन्होंने काम शुरू की थी चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ, और बहुत साल पहले 2004-5 की बात है। अभी तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं बहुत पहले। अभी वो अपने आप में डिज़ाइनर तो है ही, वो आर्ट डायरेक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, उन्होंने काफ़ी काम कर रखा है। अब इनसे संबंधित जो भी सवाल है ये इनसे डायरेक्ट पूछिए, जवाब ये देंगे। इनका एक कहना था, वो भी ये बताएंगे कि इनका जो काम है प्रोफेशनल, जो डिज़ाइनिंग का जो भी लोग हैं, उस बारे में इनका अपना राय है, तो वो राय इनसे पूछिए, बेहतर बताएंगे आपको कि उनका राय क्या है। सर आप बताइए कैसा अनुभव था सर से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए, किस तरह का अनुभव था? हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अच्छा है, एक घर का जैसा रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात है, आज मुझे यहाँ पे बुलाया है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, पब्लिसिटी डिज़ाइनर को उस तरह से कोई सामने नहीं आते। आज तक आप लोगों ने बहुत फिल्म देख चुके हैं, फिल्म रिलीज़ होने से पहले पोस्टर आता है, पब्लिसिटी डिज़ाइन छोड़ के कोई चीज़ नहीं आता। लेकिन आज तक आप कोई भी फिल्म का पब्लिसिटी डिज़ाइनर का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन मेन पार्ट है वही। आपको तो फिल्म बाद में दिखेगा, तो पोस्टर पहले दिखता है, लेकिन उस पोस्टर को कौन बनाया किसी को पता नहीं होता। तो सुदीप मुझे आज बुलाया, इसलिए थैंक्स। आप डिजर्व करते हो, होना भी चाहिए। अब मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे से जितना हो सके आपको तो करना ही चाहिए, जमाने को पता नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, सबसे बड़ी बात है, इंसान बहुत अच्छा है। और इसने भी बहुत स्ट्रगल करके इस जगह तक आए, हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग एक साथ स्ट्रगल किया, तब वो भी, उनका भी स्ट्रगल टाइम था, मेरा भी स्ट्रगल टाइम था। तो वही आप अगर पब्लिसिटी डिजाइनर की बात कर रहे हैं या आर्ट डायरेक्टर हो गया? आर्ट डायरेक्टर तो ठीक है, लेकिन पब्लिसिटी डिज़ाइनर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जगह है। आपके फिल्म में कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, वो बात की बात है, पहले पोस्टर आता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाएंगे, चैनल के पास भी जाएंगे, पहले पोस्टर दिखना चाहिए। लेकिन उस पोस्टर को किसने बनाया किसी को पता नहीं है। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल हो गया सर, तो कितना किसी को पता नहीं है। आप जानते हो शोले का पोस्टर किसने बनाया? नाम जानते हो किसने बनाया? लेकिन शोले इतना बड़ा हिट है, उस पोस्टर को देख के थिएटर में जाते हैं। DDLG का पिक्चर किसने बनाया पोस्टर, आपको पता है? नहीं पता है। तो यही प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बाद भी हिस्सा नहीं है ये लोग। तो आपको इस चीज़ से शिकायत है, मतलब मीडिया भी उस तरह से हाईलाइट नहीं करती? ऑब्वियसली ना, इनका तो कहना वो भयंकर है। इनका कहना है कि जो आर्ट डायरेक्शन और जो डिज़ाइनिंग करते हैं, इनका अलग एक एसोसिएशन होना चाहिए जो उनका इंटरेस्ट देखे। इनका कहना है, बोलता है मेरे पास अगर कोई कभी मेरे पास पावर आया और मैं कुछ कर पाया तो मैं तो सबसे पहले यही काम करूँगा। इनका कहना ये है। तो आज क्या आप खुद से अपील कीजिएगा, ये चीज़ है आपको? नहीं, ये होना चाहिए।
आपके देखिए, आप कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आप इंडस्ट्री में हर चीज़ का अवार्ड है। इधर तक VFX जो करता है उनको भी अवार्ड मिलता है, लेकिन एक पब्लिसिटी डिजाइनर को कोई अवार्ड नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं देते। आजकल ये आप लोगों को बोलना चाहिए। आजकल तो मोबाइल में भी डिजाइन बनने लग गया है, सब मीडिया को बोलना चाहिए। तो आजकल डिजाइन मोबाइल में ही बन रहा है, तो मोबाइल का डिजाइन और प्रॉपर वे में डिजाइन बहुत फर्क होता है उसमें। थैंक यू दादा, उसका नाम भी अर्जुन है उसमें, और उसी की वजह से चारों फाइट जो होती है उसी की वजह से होती है। ये वही है। तो ये बंगाल इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश है, यहाँ से शिफ्ट हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम था। हालांकि इन्होंने हिंदी में काम काफ़ी कर रखा है। उन्होंने क्या क्या किया दादा, आपको अपने मुंह से बताइए, वो मुझे तो जानना। दरअसल बात ये कि ये मेरा जूनियर है, जूनियर इन द सेंस कि जब मैं असिस्टेंट था, मैं गुलजार साहब का असिस्टेंट था, ये प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट थे, तो तब से हमारी जो संगत है वो चली आ रही है। उसके बाद मुझे यहाँ फिल्म की मैंने लिबास नसरुद्दीन शाह शबाना आज़मी के साथ, ज़रा सी ज़िंदगी कमल हसन के साथ, के बालचंद्र जिसके डायरेक्टर थे, और उसके बाद अंकुश आई। उसके बाद अंगूर में एक छोटा सा रोल था संजीव कुमार के साथ। मृणाल सेन, मृणालदा का नाम सुना है? मृणाल सेन का नाम, मृणालदा मुझे कलकत्ते ले गए और वहाँ से मुझे लौट के आना नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने कुछ 8 फिल्में साइन की एक हफ्ते में बंगाली। उसके बाद मैंने 117 फिल्म बतौर हीरो के बंगाली की, गाने गाए, मेरे 13 एल्बम्स हैं। CV बहुत हैवी है, लेकिन सर जैसा जितना प्रोफाइल आपने बताया, ये बताइए मुझे, मतलब बंगाल में फिल्में जो बनती है बहुत क्वालिटी रखती है कंटेंट, लेकिन ये जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है किसी आर्टिस्ट का, वो आप कितना ज़रूरी समझते हैं इमेज क्रिएट करने के लिए, लार्जर देन लाइफ इमेज? बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जिसकी ज़बान साफ़ है, जो हिंदी बोल सकता है, जो हिंदी में ख्वाब देखता हो या उर्दू में ख्वाब देखता हो, उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि बॉम्बे आए वो। अगर मेरे साथ ऐसा था कि कोई बुलाएगा तो आऊँगा, एक छोटा सा ईगो होता है ना आर्टिस्ट का, कुछ भी समझ लीजिए, फितूर समझ लीजिए, कुछ भी, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे उतनी पैसे की तंगी नहीं है कि मैं मारा फिरूँ। तो सुदीप जो है, ही बिकेम ए कैटलिस्ट। वो मुझे पिछले 7 साल से लगातार धक्का मुक्की नॉक करते हैं ना, नॉक, पिछले 7 साल से कम से कम हर रोज़ तो नहीं, 2-3 दिन अंतर एक बार इससे बात होती है मेरी। तो अब की बार इसको मौका मिला और उस मौके को उसने हाथ से जाने नहीं दिया, उसने मुझे बुलाया। मेरे ख्याल से चट्टान 2 में मैं हूँ। हाँ, अभी वही उसी पे आ रहा हूँ। चट्टान 2 में मैं इनको बोला, दादा ये बोले अरे अमला आप आइए। आने से पहले भी फ़ोन आया, बोले यार वहाँ बोलता है बहुत इन्फेक्शन हो गया यार, लोग मना कर रहे हैं। हमें दादा आना है, आइए, नहीं तो आगे आपकी मर्जी, मैं क्या बोलूँ। या अल्टीमेटली आप पहुँचे, आए। अभी क्या है, चट्टान 2 में 2 कैरेक्टर ऐसा है, जो पुराने जितने कैरेक्टर है उसके साथ 2 नया कैरेक्टर उसमें आता है कहानी में। एक विलन की तरफ से है जो साउथ के मशहूर एक्टर चरण राज, वो कर रहे हैं, और एक कैरेक्टर ऐसा जो हीरो की तरफ से है, एक मिलिट्री मेजर है आदित्य नारायण, वो मिलिट्री मेजर का रोल दादा कर रहे हैं। बहुत अलग टाइप का कैरेक्टर, वो गेटअप बेटअप है थोड़ा। तो उसके बाद दादा को मैं बोला, दादा पहले आप एक बार शुरू करो। बोले यार अब करते हैं। हमने नहीं आप आइए, अब घुसिए पहले। तो उससे दादा की अभी शुरुआत, दादा को मैं पकड़ के लेके आया हूँ। अभी दादा पहले चट्टान 2 में घुसेंगे। उसके बाद मेरी 2 फिल्म है, अग्नियुद्ध है और जिघांसा है, जिसमें दादा है। अग्नियुद्ध में जीत भी है साथ में, जीत इसमें हीरो है। चट्टान 2 में भी जीत हीरो है। उसमें दादा, जैसे जीत इसमें हीरो है, दादा इसमें साइड से एंट्री मार रहा है, स्पेशल अपीयरेंस। तो उस 2 फिल्म में जीत का स्पेशल अपीयरेंस है, बड़ा रोल है, लेकिन उसको फुल फ्लेज रोल नहीं है, मतलब अब हीरो नहीं बोल सकते, लेकिन रोल बहुत दमदार तगड़ा रोल है। तो उसमें दोनों में जीत का स्पेशल अपीयरेंस है। क्योंकि क्या है, मार्केट में जो तथाकथित बड़े सब स्टार एक्टर हीरो बोला जा रहा है, जिनको लोग पूछते हैं ना कौन हीरो है, हमारे इसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो हमारे पास 2 जन है, एक थोड़ा सीनियर, एक मेरे दोस्त हैं। तो मेरा अभी जो कुछ जितने मैं काम अभी कर रहा हूँ, 7-8 जो भी काम है मेरा, सारे में यही 2 को लेके चल रहा है। किसी में ये हीरो है, ये स्पेशल अपीयरेंस, किसी में ये हीरो है तो वो स्पेशल अपीयरेंस। मतलब मेरा ट्रैक मैंने फिक्स कर लिया
मुझे उसके बाहर जाना ही नहीं है एक्चुअली, और जाना भी नहीं चाहूँगा। जो हिंदी फिल्म बना रहे हैं आप, जी, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार को ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टेक्निकल ये चीज़ है? नहीं, मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको बंगाल इंडस्ट्री का समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनको पहली बार जब मिला बॉम्बे में मिला और हिंदी एक्टर की हैसियत से मिला, तब इनके झोली में एक भी बंगाली फिल्म नहीं थी, जो भी थी हिंदी की ही फिल्में थी। और दूसरी बात है कि मेरे राजस्थान की पैदाइश है मेरी। इनकी जुबान साहब है, क्योंकि बंगाल से पैदा नहीं हुए, वो राजस्थान में पैदा होते, हिंदी का इनका प्रॉब्लम है नहीं। हिंदी उर्दू दोनों ही, तो उर्दू लिखते भी है, आपको आपने बताया। हाँ, मैं उर्दू लिखता पढ़ता हूँ। लिखते पढ़ते हैं। तो मैं बोला भाई ये आदमी बॉम्बे में होना चाहिए, और वो हमसे सीनियर है, वो अलग लॉबी से सेट थे। तो मुझे लगा भी मैं छोटा मोटा आदमी, मुझे कौन पूछेगा। तो मैं जब इनको बोला, बोले तू कोलकाता आएगा तो मिलना, मैं गया, मिला। तो तब से लगे करते करते आज ये हमारे बीच आ पहुँचे। तो अभी चट्टान 2 में इनको आप देखेंगे दोबारा हिंदी में वापसी के हिसाब से, फिर आगे जो भी काम होता जाएगा तो आप लोग सब तो होंगे ही साथ में। तो बाकी जो प्रोजेक्ट है हिंदी फिल्म सारे हिंदी है। बंगाली फिल्म में मैं बंगाली फिल्म बंगाली कर रहा होता तो मैं बंगाल से यहाँ आता ही नहीं, मैं वहीं रहता। फिर यहाँ आने के बाद बंगाली फिल्म करना जरूर चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बंगाल में माहौल बहुत अजीब ही हो गया। अभी क्रिएटिव फील्ड भी बहुत अजब तरीके के चीज़ों से गुजर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकली बहुत बिगड़ा हुआ है सारी चीज़। तो थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे। बेसिकली हूँ बंगाली, तो बंगाल में तो जाऊँगा ही, बट अभी नहीं, अभी तो सब हिंदी फिल्म है। पूछिए कुछ। गाने भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगे गाने, क्योंकि मैं खुद गायक हूँ, मैं गाता हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। और स्पेशली कुमार शानू जी ने तो बहुत ही अच्छा, और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। जीत वॉज फैंटास्टिक, रजनी का वॉज वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, ये मेरे दिल की बात है। डायरेक्शन पार्ट की बात करें तो कैसा लगा? अभी गाने में डायरेक्शन तो कहाँ नज़र आता है, लेकिन मैं इसे बात करके समझ सकता हूँ कि इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। एक चीज़ डायरेक्टर की होती है कि वो जो चाहता है वो समझा सकता है कि मुझे क्या चाहिए, ये उसके अंदर कुव्वत है। ये हुनर हर डायरेक्टर में होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ। तो वो अगर समझा सके एक एक्टर को तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब आएंगे कैमरे के सामने और ये कैमरे के पीछे जाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन वो पूत के पग पालने में नज़र आते, वो वाली बात है कि उससे बात करके लगता है कि ही कैन डू इट। और कुछ OTT प्लेटफॉर्म से फ़ोन आया था कि बोले भाई आपके पास 2 पिक्चर है, 2 पार्ट में है ना फिल्म, तो हमें दे दीजिए 2 पार्ट। तो मैंने उनको यही बोला था कि देखिए फिल्म आपको बेशक देंगे, लेकिन अभी नहीं, फिल्म थिएटर पर रिलीज़ होने के बाद। तो मुझे बोला अभी थिएटर का कहाँ, अब तो सब ये हो गया, वो हो गया, बंद हो गया। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर 500 थिएटर बचा रहेगा, सब बंद हो जाता है, अगर टोटल 500 भी बचा रहेगा, तो फिल्म पहले थिएटर में ही आएगी, उसके बाद जो होगा बात की बात है। फिल्म थिएटर के बिना मैं रिलीज नहीं करूंगा। सर, जो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? क्योंकि अब प्रोड्यूसर देख रहे हैं, देखिए मैं सेल्फ मेड प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पीछे मेरे को प्रोड्यूसर बनना पड़ा, मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो क्या है भाई, आपका अपना जो सोच है ना, अपनी सोच को अगर आपको कारगर करना है तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अभी देखिए OTT का ज़माना है ना, आज बड़े से बड़े स्टार कोई मना नहीं करता कि मेरा फिल्म OTT में ना जाए। बड़े से, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके सामने दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े हुए। मैं छोटा मोटा आदमी, मेरे अंदर उतना हिम्मत आज भी है कि मैं OTT में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मेरी फिल्म पहले थिएटर में ही जाएगी, उसके बाद OTT में जाना हो तो तय बात है, डिजिटल मीडिया OTT में जाएगी, लेकिन फिल्म रिलीज पहले थिएटर में ही होगी। और इसके 4 लैंग्वेज है, साउथ इंडियन डब वर्जन, वो भी पहले थिएटर में ही जाएगी, उसके बाद देखेंगे OTT जो होगा। ओके सर, थैंक यू तो सो मच। मूवी का क्या है सर, देखिए आपको कंप्लीट चीज़ बताओ। मूवी जो है, फिल्म थिएटर के लिए होती है, मोबाइल में भी फिल्म देख सकते हैं, घर में टीवी में भी देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। थिएटर में जाके फिल्म देखना जो हिसाब होता है, वो फिल्म का असली रिस्पेक्ट वही है कि एक फिल्म थिएटर में पहले जाना चाहिए, थिएटर में रिलीज होना चाहिए। अच्छा बुरा ऑडियंस तय करेगा, लेकिन थिएटर तक ही ना जाए तो डिजिटल में कहीं चला गया, उसमें देखेगा कौन? कोई नहीं देखता है। तो फ्री का माल तो है नहीं, पैसे लगते हैं, तो पैसे लगते हैं, तो पैसा डालने के बाद आदमी क्या करता है, सिलेक्टिव चीज़ देखता है। थिएटर में क्या आपको ऑन द स्पॉट पहले 3 दिन में पता चल जाता है कि मेरी फिल्म का अंजाम क्या होने वाला है। 50 लोग देखते हैं, माउथ पब्लिसिटी होती है, बोलते हैं यार बहुत घटिया है, मत जाओ। कोई बोलता है बहुत अच्छा है, जाके देखो।
तो धीरे धीरे वो होता है। और डिजिटल मीडिया एक भेड़ चाल बना हुआ है। अब कौन देखने जाता है कितना व्यू है, आपको पता है? लगा 50 मिलियन व्यू है। तो मिलियन व्यू कौन देख रहा है, किसके पास है वो, किसको जानकारी है कहाँ 50 मिलियन व्यू है? पैसे देके होता है ना, आप लोगों को पता है ना, आजकल बूस्टअप होता है, पैसे दिया जाता है। तो ओरिजिनल व्यू क्या है, वाकई में कितने लोग देख रहे हैं, तो वो तो जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन थिएटर में आप पकड़े जाएंगे, फिल्म चली नहीं चली, आपका टिकट खिड़की जो कलेक्शन आएगा वो बता देगी आपकी फिल्म क्या चली है। वहाँ पे कोई धांधली नहीं कर सकते आप। छोटी फिल्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बड़े लोग कर लेते हैं इधर उधर करके, बट हमारे जैसे छोटे कैटेगरी के लोगों का क्या है, नहीं होता ना। छोटे मीन्स जहाँ स्टार नहीं है तथाकथित, बड़े लोग, छोटा तो खैर नहीं है लेकिन स्टार नहीं है। स्टार नहीं है तो फिर कोई गिनती भी नहीं होती ना। तो वो सिस्टम से थोड़ा बाहर आ जाना है। जरूरी नहीं कि एक आदमी हमेशा स्टार के साथ काम करे। ओके सर, थैंक यू।